हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इन दिनों राजस्थान में धूम मची हुई है। धूम किस चीज की मची हुई है? राजस्थान पशु परिचर भर्ती के बारे में। कहीं भी चले जाओ आप, इंस्टाग्राम पे चले जाओ या कोई भी अगर कॉमेडी वीडियो भी बनाता है तो पशु परिचर भर्ती के ऊपर बनाता है। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसी भर्ती है जो बिना सीईटी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसी कारण राजस्थान में लाखों की संख्या में लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दी। दूसरा रीजन ये है कि ये 10th पास है, यानी कि आपको जो क्वालिफाई करना है वो यही करना है कि जो 10th पास बच्चे हैं वो फॉर्म फिल करेंगे और एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे 10th पास हैं वो सभी के सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जब वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक भीड़ तंत्र का हिस्सा बनेंगे, जिसमें गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा खासा राजस्व वसूल करने वाली है। इसके अलावा बुक सेलर हैं, वो भी बहुत सारा अच्छा राजस्व वसूल करेंगे। सब लोग इससे इनकम प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन मेरे बहुत से साथी शिक्षक गण ऐसे भी हैं जो केवल पब्लिसिटी के लिए बच्चों को गलत गाइड कर देते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले अपन ये देखना चाहेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। क्योंकि बहुत सी इंक्वायरी मेरे पास ऐसी आती है कि सर इसमें तो वो सर ये कह रहे थे, इसमें सर वो ये कह रहे थे, हमने देखा इसमें ये डिटेल आएगी। तो मैं सबसे पहले सभी डाउट जो हैं आपके वो क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका सिलेबस। और सिलेबस में साफ साफ लिखा है, अगर आपकी आंखें काम करती हैं, आप ध्यान से देखते हो तो इसमें लिखा है, देखो 2 पार्ट रहेंगे। पहला जो पार्ट है वो रहेगा पार्ट ए या भाग ए जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो भाग बी। यानी कि जो टोटल जो आपके पास क्वेश्चन सामने होंगे वो क्वेश्चन कितने होंगे? 150। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन, जिसमें से 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पार्ट बी में जाएंगे और 105 क्वेश्चन जो होंगे वो पार्ट ए में आएंगे। यानी कि 105 क्वेश्चन जो हैं आपके वो आएंगे पार्ट ए में और 45 आपके जाएंगे पार्ट बी में। कुल अंक जो है, एक क्वेश्चन 1 अंक का है। टोटल अंक जो होंगे वो भी आपके 150 अंक होंगे। इसके बाद समय आपको खूब दिया गया है, क्योंकि पता है 10वीं क्लास के बच्चे आएंगे तो उनको समय तो भरपूर चाहिए ना। 3 घंटे दे रखे भाई आपके लिए, खेलते कूदते हुए करो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे बहुत होते हैं, है ना। फिर इसमें देखो, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय कुल 150 प्रश्न होंगे। यानी कि अनुसार किसका? पाठ्यक्रम। यानी कि जो आपका आपका सिलेबस जो है उस सिलेबस के अनुसार टोटल क्वेश्चन होंगे 150। कितने होंगे? 150। और इसके बाद टोटल अंक कितने होंगे? 150 आपके क्या होंगे? अंक। फिर इसमें लिखा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दे होगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। इसका मतलब समझो, अंक काटा जाए या प्रश्न का 1/4 काटा जाए, कहीं कोई डाउट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंक और प्रश्न दोनों का अनुपात बराबर है। एक क्वेश्चन है 1 अंक का है, तो कहीं कोई डाउट नहीं लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सही अंक मान लो या आपका प्रश्न मान लो वो कम हो जाएगा। कैसे? समझो। मान लो
मान लो आपने 150 में से आपने क्वेश्चन सही किए टोटल 76। कितने सही किए? 76। और आपने 24 क्वेश्चन गलत कर दिए और 24 क्वेश्चन गलत किए, तो इसमें आप देखो 24 में 4 का भाग दो, 6 चौक 24, यानी कि 6 जो क्वेश्चन हैं वो आपके सही में से कम हो जाएंगे। 76 में से 6 कम करोगे तो आपके टोटल अंक होंगे 70 अंक मान लो, या 70 आपके प्रश्न मान लो वो सही होंगे। फिर जो इसमें दूसरा जो पार्ट रहेगा वो पार्ट ये रहेगा कि आपको टोटल 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी 150 का 40% अंक आपको लाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। और लास्ट में इसमें लिखा है परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। ये वाली लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि मानक स्तर सेकेंडरी का मतलब होता है 10th क्लास। किसका होगा? 10th क्लास का। अब समझो सिलेबस क्या होगा, वो सिलेबस देखो, अपन देखते हैं। सिलेबस जो है वो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, ये आपका सिलेबस रहेगा। अब इसमें सिलेबस को आप ध्यान से देखना, इसमें साफ लिखा हुआ है पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम में यही चीजें लिखी हुई हैं कि भाई इसमें क्या क्या आपसे पूछेंगे और कहां से पूछेंगे, है ना। तो साफ सुथरी बात तो इतनी है, आपको मानक स्तर कक्षा 10 रखना है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान जो राज्य है उसके विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, दैनिक गणित और सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक विषय समाविष्ट होंगे और ऑब्जेक्टिव प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो यहां आप ग्रंथों में मत घुस जाना, भाई मैं आपको बार बार ये बात दोहरा रहा हूं, क्योंकि अगर आप ग्रंथों में चले गए तो आपके प्रश्न सही होंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। कहने को आपको चाहे कुछ भी लोग कहें कि सर नए जिले बन गए, वो प्रश्न पूछे जाएंगे, संभागों से पूछे जाएंगे, जिलों से पूछे जाएंगे, नई संभागीय व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं आपके सामने। अब आपको एक सटीक सी चीज दिखाता हूं मैं, ये देखो, ये वाली चीजें देखो आप, इसमें ये पुस्तक है अपनी, ये जो पुस्तक है हमारा राजस्थान, और इस पुस्तक में साफ लिखा हुआ है राजस्थान का जितना भी पार्ट है वो कक्षा 6 की पुस्तक है ये। उसके बाद ये वाली भाग 2 कक्षा 7 की पुस्तक है। उसके बाद ये वाली जो पुस्तक है अपनी, ये कक्षा 8 की पुस्तक है। और इसके बाद ये वाली जो पुस्तक है बिल्कुल छोटी सी पुस्तक है, कक्षा 9 की पुस्तक है। और इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो ये कक्षा 10 की पुस्तक। जो प्रत्येक राजस्थान अगर सरकार के आपको जो भी भर्तियां हैं उनकी अगर तैयारी करनी है तो इन कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों को आपको पढ़ना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, साफ लिखा हुआ है, पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास दिया हुआ है कि इतिहास क्या है, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता कौन कौन से हैं, त्योहार कौन से हैं, मेले कौन से हैं, वस्त्र आभूषण कौन सी हैं, चित्रकला लोक कलाएं कौन कौन सी हैं, स्थापत्य कला, संगीत है, लोक नाट्य है, भाषा और साहित्य है, पर्यटन स्थल है और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। आप अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी भर्ती को उठाकर देख लो,
पीछे शिक्षक भर्ती हुई थी 3rd ग्रेड में, उसमें यूं के यूं पर्सन इन पुस्तकों से लाइन टू लाइन उठाए गए थे। और फिर मैं आपको बार बार यही दोहराऊंगा कि ग्रंथों के चक्कर में मत पड़ना, आपका भविष्य उलझकर रह जाएगा। आपको केवल कक्षा 10 तक की पुस्तकें पढ़नी है, और वो पुस्तकें वह जो मैंने आपको बता दिया कक्षा 6 से 10 तक की, ये पुस्तकें आप घर बैठकर पढ़ लो। पुस्तकें ले आओ, ज्यादा रुपए भी नहीं लगते, 19 20 रुपए की पुस्तकें हैं, घर बैठकर पढ़ो। और जितना अपने डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो पाएगा, हमने कोशिश की है कि जस्ट आपके एग्जाम से पहले ये कक्षा 6 से 10 तक की प्रत्येक पाठ के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले। आपकी एग्जाम सितंबर माह में है, 21 सितंबर से शुरू है, तो उसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 2 माह पहले अपनी ये सीरीज शुरू करेंगे जिसमें राजस्थान, हमारा राजस्थान पुस्तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जो 45 अंक हैं वो केवल पशुओं से संबंधित, जैसे प्रमुख देसी नस्लें इस पुस्तकों में भी दी हुई है और यहीं से पूछा जाएगा। जैसे देसी नस्लों में गाय की नस्ल पूछ लेंगे, बकरी की नस्ल पूछ लेंगे, भैंस की नस्ल पूछ लेंगे, और क्या पूछेंगे, इनको अपन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। कृत्रिम गर्भाधान है, उसके बाद संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन। अरे दूध कैसे निकालते पता नहीं है क्या आपको? बस उसको समझना है। फिर इसके अलावा पशु और कुक्कुट प्रबंधन है, जैसे मुर्गी पालन नहीं करते क्या, उसका प्रबंधन कैसे करें, जैविक अपशिष्ट जो होते हैं उनका कैसे उपयोग करें, पशुओं में टीकाकरण, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, टीकाकरण से कंफर्म क्वेश्चन आएगा आपके। फिर इसमें बाकी ज्यादातर तो क्वेश्चन वो हैं जिसमें इसका कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि ये जो पशु परिचर भर्ती है ये 1993 में आई थी। उसके बाद इतने सालों बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने इसकी भर्ती निकाली है, तो ज्यादा डीपली मत उतरना इनमें। मैं आपको फिर से यही चीज दोहरा रहा हूं कि इसमें डीपली जो बच्चा उतरेगा वो सिलेक्शन नहीं निकाल पाएगा। संसाधन सीमित रखो, एक पुस्तक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 पुस्तकों को एक एक बार पढ़ो, क्योंकि अगर 10 पुस्तकें अलग अलग लाकर पढ़ाई करोगे तो वो आपकी असफलता के सबसे बड़े कारण होंगे। तो इसी के साथ आज का ये जो अपना जीके का जो पार्ट था वो मैंने आपको डिटेल से बताया। अब गणित के बारे में, गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं देवेंद्र जी राठौर सर। इनसे आपको बहुत अनुभव से इन चीजों को ये आपके सामने रख पाएंगे, जिससे कि आपको पता चले कि गणित में पढ़ना क्या है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन सिलेक्टेड मैटर आपको पढ़ना है। ओके सर, आइए सर। जी सर, जी सर, आइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पशुधन सहायक जो आपकी नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। अभी सर ने आपको जीके के बारे में और जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में काफ़ी चीज़ें बताई है। मैं आपको इसमें बात बताऊंगा कि आपके जो गणित है सब्जेक्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए अपन बात करते हैं गणित के बारे में। अब देखो, गणित आएगी आपके कक्षा 10 लेवल की, ठीक है। तो ऐसे नहीं हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं डीपली, तो उसमें मैं आपको एक ही टॉपिक बताऊंगा कि आपके क्या क्या आएगा और क्या नहीं पढ़ना है ना। अब देखो, सबसे पहला टॉपिक होता है वो सिंपल सा आपके होता है संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। इसमें आपके संख्याओं पे आधारित प्रश्न हो जाते हैं, जैसे आपके क्या नाम है, स्थानीय मान वगैरह हो गया, संख्याओं में जोड़ घटाव संबंधित हो गए, ऐसे कोई क्वेश्चन हो गए। फिर आगे टॉपिक हो जाता है आपके लेसेप है और मैसेप है। उसके बाद टॉपिक आ जाता है आपके प्रतिशत। क्या जाता है? प्रतिशत। अब देखो, अगर आपको प्रतिशत आ जाता है तो आपको लाभ हानि में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? लाभ हानि में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लाभ हानि और बट्टा, है ना। फिर देखो,
आपके अगला टॉपिक होता है ब्याज। क्या बनता है? तो एक तो होता है आपके साधारण ब्याज। कौन सा? साधारण ब्याज। इसी में एक और टॉपिक जुड़ के आ जाता है, वो होता है आपके चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो ये तो बात हुई आपके परसेंटेज। तो अगर आपको परसेंटेज आता है तो इन चारों टॉपिकों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात करते हैं अपन अनुपात समानुपात। किसकी बात करते हैं अपन? अनुपात और समानुपात, है ना। इसमें आपके जैसे राशियों में तुलना करना या आयु संबंधित प्रश्न या आपके मिश्रण वाले क्वेश्चन, तो वो इसमें आपके बन जाते हैं ना। फिर देखो इसी में अपन बात करें, एक आ जाता है आपके औसत। तो ये देखो आपके एक अर्थमेटिक होती है। अर्थमेटिक में इतने जगह टॉपिक पढ़ लेते हो तो लगभग लगभग हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। फिर अपन बात कर लेते हैं आपके ज्यामिति की। किसकी बात कर लेते हैं अपन? ज्यामिति। ज्यामिति में देखो आपके क्या आता है? क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप के बारे में पूछते हैं। क्या पूछते हैं? परिमाप के बारे में पूछ लेंगे, है ना। क्षेत्रफल के बारे में पूछ लेंगे और आयतन के बारे में पूछ लेंगे। तो इसमें क्या है, तीनों के आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि कोई भी आकृति त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उनके सूत्र कैसे होते हैं, उनका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3D डायग्राम होते हैं जैसे घन, घना, बेलन, गोला, शंकु, इनके आयतन के सूत्र क्या होते हैं, इस टाइप से। ठीक है। अब देखो कभी कभार इसमें थोड़ा बहुत बीजगणित के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कोई समीकरण दे दी, बीजगणित में मेनली आपसे पूछा जाता है गुणनखंड। क्या पूछा जाता है आपसे? गुणनखंड। तो गुणनखंड करने आने चाहिए आपको। जैसे कोई द्विघात समीकरण है और अगर कोई दो समीकरण दे रखी है तो उसमें से एक्स वाई का मान, तो उसमें कहते हैं अपने समीकरणों का हल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? समीकरण का हल। दो रेखाएं होती है ना, उनमें कैसे ये दोनों रेखाएं कैसी, समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें ये आपको इतनी पढ़नी होती है। अब देखो, अब आप कहोगे सर हम इतनी चीजें कहाँ से पढ़ेंगे? तो सबसे मेन चीज ये है कि अभी हम आपके इसी प्लेटफॉर्म पे लगातार सीईटी के जो पुराने पेपर हैं उनकी हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सीईटी में आज तक मैथ्स के जो पेपर पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अभी तक हमने 3 से 4 लेक्चर अपलोड कर दिए। तो आप उनको देखोगे तो आपको उनसे काफी नई चीजें देखने को मिलेगी और कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर लें, या ये क्वेश्चन अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद है तो भी इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, ताकि हमारे मैक्सिमम चांस रहे कि उस क्वेश्चन को हम राइट कर लें। अब नेक्स्ट बात होती है कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। अब जो क्वेश्चन की कोई बाउंडेशन या कोई लिमिट नहीं है कि मैथ से 10 आएंगे या 20 आएंगे या 30 आएंगे। अब वो एग्जामिनर होगा, जो पेपर सेट होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वो इनका कितना कितना हिस्सा देंगे। लेकिन फिर भी देखो अगर 105 क्वेश्चन है तो आपके मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, तो यूं समझ के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स से बनेंगे ही बनेंगे। तो उसके लिए है कि आप इस चीज को पूरा लगन से करें और हमारी जो सीईटी की जो सीरीज चल रही है उसको आप देखें, ताकि आपको बहुत ही फायदे में लगे। और काफी क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो वहां से सिर्फ संख्या चेंज होके बस रिपीट होके आ रहे हैं। तो ये चीज आपको बहुत ही फायदेमंद होगी, तो आप उसको देखें। अब देखो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आगे हमारे करंट जीके के सर्वर को बुलाना चाहूंगा, जो आपको करंट जीके के बारे में बताएंगे क्या क्या टॉपिक आएंगे और क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहेंगे। आइए सर। धन्यवाद सर। हमारे संदीप जी सर ने आपको जीके के बारे में कंप्लीट डिटेल से जानकारी दे दी। देवेंद्र जी सर ने जो आपके पशुधन सहायक में मैथ आने वाली है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से जानकारी दे दी। हम बात करने वाले हैं अब समसामयिकी के बारे में। जो राजस्थान की समसामयिकी है उससे कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की जो समसामयिकी है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नई विधानसभा का गठन हुआ अभी, नई विधानसभा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे क्वेश्चन चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रमुख
पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको प्रमुख खेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ में प्रमुख पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण या प्रमुख पुस्तक से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ में जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम चल रही है, जो योजनाएं चल रही हैं, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो योजनाओं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको ज्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसका मानक स्तर कितना है, 10th क्लास का आपका एग्जाम का मानक स्तर है। तो आपको ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इन चीजों को कवर कर लेना। विधानसभा है, प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख पुरस्कार है, प्रमुख खेल है या प्रमुख खिलाड़ी है, प्रमुख पुस्तक है, प्रमुख योजनाएं है राजस्थान सरकार की, प्रमुख सैन्य अभ्यास है, प्रमुख सैन्य अभ्यास है। तो इनको अगर आप कवर कर लोगे तो आराम से जो आपके क्वेश्चन आएंगे पशुधन सहायक में, वो कंप्लीट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपका गलत नहीं होगा। अब आपको साइंस के बारे में मैम बताएंगी, साइंस के बारे में डिटेल से। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमने परिचर्चा की है पशु परिचर भर्ती के बारे में। तो अपन उसमें क्या करेंगे, अपन उसमें एक छोटा सा पार्ट है दैनिक विज्ञान का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें ये जो पोर्शन है वो अ भाग में ही सम्मिलित है, ज़्यादा भी नहीं। तो इसमें कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आने चाहिए। अब कितने दें वो तो देखो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसमें जैसे दैनिक विज्ञान में अपन लोग 3 चीज़ें जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेन चैप्टर जो हर एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा तौर पर बायोलॉजी में चैप्टर अपने आते हैं जैसे मानव शरीर के विभिन्न तंत्र हैं उनके बारे में, जैसे अपने उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, मानव पाचन तंत्र है और श्वसन तंत्र है, उसके साथ में कोशिका है, विटामिन है, मानव रोग हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जैसे पदार्थ है, अम्ल है, धातु अधातु और ईंधन है, कार्बन उसके अपर रूप हैं, प्रकाश है, बहुलक है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अपने जैसे मात्रक हैं, राशियां हैं, उसके बाद में न्यूटन के जो नियम हैं, उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल है, ध्वनि है, चुंबकीय प्रभाव है, इन सभी टॉपिकों को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोगों को क्लास 10th की जो बुक है उसको साइंस की, उसको पूरी को अच्छे से रीड करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और जब एकदम परीक्षा के पास में हम उसी बुक के बेस के ऊपर MCQ सॉल्व करेंगे। इसके साथ में आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छी भर्ती है, आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना जो साइंस का पोर्शन है वो अपने डिवाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।